हाय एवरीवन, हाय दिस इज़ एम एस जोराना। आज हम बीएससी सेकंड ईयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसकी एग्ज़ाम में आने के 100% चांस है। टॉपिक है आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको 1952 में ऑर्गल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये थ्योरी क्यों आई थी? क्योंकि संयोजकता बंध सिद्धांत जो था उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए ऑर्गल नामक वैज्ञानिक ने नई थ्योरी दी थी, जिसको अपन क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके पॉइंट देखिए आप, क्या है देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार संकुल में, यानी कि जो आपका संकुल यौगिक जो रहेगा उसके अंदर आयन तथा लिगेंड के मध्य पाया जाने वाला आकर्षण पूर्णतः क्या रहेगा? स्थिर विद्युत या आयनिक होगा। इसने क्या बताया कि कोई भी संकुल यौगिक जो होता है उस संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच में बनने वाला जो बंध रहेगा वो कैसा रहेगा? आयनिक होता है। फिर क्या बताया? इस प्रकार धातु आयन तथा लिगेंड के बीच अंतरक्रिया स्थिर विद्युत आकर्षण मानी जाती है। यहां लिगेंड को क्या माना गया है? बिंदु आवेश माना गया है। यानी लिगेंड क्या है? बिंदु आवेश होता है। अब इसकी क्या है? कुछ विशेषताएं है। पहली विशेषताएं क्या है कि यौगिक में धातु केंद्रीय धनायन का कार्य करता है। यानी कि धातु आयन क्या करेगा? केंद्रीय धनायन का कार्य करेगा, और लिगेंड क्या करेगा? इस धनायन के रिक्त कक्षकों में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। यानी कि कोई भी संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु आयन जो रहेगा वो धनायन का कार्य करता है, और इस केंद्रीय धनायन के रिक्त डी कक्षक में ये लिगेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर देगा। नेक्स्ट है, लिगेंड को बिंदु आवेश के रूप में माना जाता है। या लिगेंड क्या है? बिंदु आवेश। थर्ड है, लिगेंड के ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन में या इलेक्ट्रॉन क्लाउड धनायन के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते, यानी कि इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, जिससे कक्षकों की डिजनरेसी समाप्त हो जाती है। यानी डी कक्षक जो रहेंगे वो उनकी डिजनरेसी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यह कक्षक विभिन्न ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेते हैं, साथ ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन का उन डी कक्षकों में चले जाते हैं जो लिगेंड के सीध में नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? उन डी कक्षक में चले जाएंगे जो लिगेंड के सीध में नहीं होंगे। नेक्स्ट है, कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जा विभिन्न लिगेंड के लिए भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है, धनायन और लिगेंड के बीच स्थापित बंध, इनके बीच स्थापित बंध को आयनिक माना जाता है। यानी कि लिगेंड और धनायन के बीच में बने हुए बंध को क्या माना जाता है? आयनिक माना जाता है। नेक्स्ट है, उपसहसंयोजी यौगिक का चुंबकीय गुण लिगेंड द्वारा डी कक्षक के विस्फुटन की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी कि जो डी कक्षक का स्प्लिटिंग जो होगी उनके ऊपर निर्भर ये करेगा। डी कक्षक का स्प्लिटिंग अधिक होने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्प्लिटिंग अगर ज्यादा हुई तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तथा चुंबकीय गुण भी कम हो जाता है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो चुंबकीय गुण भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, यौगिकों के स्पेक्ट्रा, यानी कि यौगिकों का जो स्पेक्ट्रम बनेगा विभिन्न डी कक्षकों की विभिन्न ऊर्जाओं के मध्य इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के आधार पर समझाया जा सकता है। यानी कि यौगिकों के स्पेक्ट्रम को विभिन्न डी कक्षकों की विभिन्न ऊर्जाओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा, उसके आधार पर इसको समझाया जा सकता है। ये बीएससी सेकंड ईयर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत जरूरी है ताकि आप इसको एग्जाम में लिख सको। ओके, थैंक यू।